हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जो भी आए हैं 2026 में, जो भी मोस्ट क्वेश्चन आए हैं, जिन क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम में स्किप करके जाते हो, उन क्वेश्चनों को मैंने इन टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चनों में रखा है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास को आप बिल्कुल जैसे टेक्स्ट बुक में टेस्ट देते हो ऐसे लेना। आपको बस ये बताने 30 क्वेश्चनों में से आप यदि 25 प्लस भी कर जाते हो तो ये समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और 30 आउट ऑफ 30 में से जो भी 30 क्वेश्चन राइट कर देगा तो समझ लेना उसका मैथ का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज के हम 30 क्वेश्चनों में एग्जाम ओरिएंट अप्रोच रखेंगे और इस वीडियो के जरिए आपको टोटल आपके मैथ के 20 टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। हर क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना वीडियो रोक के, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इनमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक्स बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप एग्जाम में किस तरीके से करना है, वो करने का तरीका भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। गणित की एक परीक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो आपको क्या करना, आंकड़ों की माध्यिका बता रखी है, माध्यिका बतानी है आपको। तो आपको गिनने नहीं बैठ जाना एग्जाम में 1 2 3 4, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा 11। तो 11 दे रखा है तो ये सोचिए 11 विद्यार्थी है तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे और एक बीच में होगा। तो 5 और 5 10 और 11। बस सबसे पहले आपको आरोही क्रम में जमाना है और सब भूल जाइए। वो सूत्र होता है जैसे आपके जब भी कोई ऑड संख्या हो, ऑड संख्या है तो मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, n प्लस के 1/2। इससे आपकी वो टर्म निकल के आती है मिड वाली। जैसे कि यहाँ पे 11 है तो 11 प्लस के 2 करेंगे तो 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर की टर्म होगी जो अपन आरोही क्रम में संख्याओं को जमाएंगे। तो ये तो था बेसिक। तो आपको क्या डायरेक्ट निकालनी है। सबसे पहले आरोही क्रम में चलेंगे तो आपको बस ये अंकों पे ध्यान देना है कि सबसे छोटा 4 है, यानी कि 40 के आसपास। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तो लिख लेना आपको कि एक 45 है, फिर आपका 49 है, फिर उससे आगे चलेंगे 5 पे 1 2 3, इनको भी लिख लेंगे। सबसे छोटा होगा आपके 54, फिर 57 58, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, 60 से शुरू करेंगे। 60 62, एक 3 हो गया, 66 68, ये जम गया अपने आरोही क्रम में। जरूर नहीं आप आरोही क्रम में लिखो, आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। अब क्या करना है आपको, 5 इधर से छोड़ देना है, 5 इधर से छोड़ देना है, बीच वाली क्या है आपकी माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो था बेसिक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे यदि मान लो संख्याएं ऑड की जगह इवन होती, यानी कि ऑड आपके होता है विषम और इवन होता है आपके सम। ये मान लीजिए सम होती जैसे कि 10 20 30 और 40। अब यहाँ होती है आपको माध्यिका बतानी है, तो अब 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, बीच वाली संख्या ही अपनी माध्यिका होगी। गैप देखते चलना है, इनमें किसका गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, तो उस गैप में भाग दे देना है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, इधर से 20 को उठा लीजिए, इधर से 30 को उठा लीजिए, बटे में आप 2 कर दीजिए, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। तो अब आपकी माध्यिका क्या होगी 25। सम होगी तो बराबर ले लेंगे, यदि विषम होगी तो बराबर ले लेंगे, और सम संख्या आती है तो जो भी नंबर लास्ट में आएगा संख्या छोड़ने के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे और भी संख्या होती तो जो भी नंबर लास्ट में आएगा उन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यहाँ से आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छोटा सा सीरीज का क्वेश्चन रखा मैंने आपके लिए। ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम बर्बाद करते हो, लिखना नहीं है, बस कॉपी पेन उठाए बिना ही आपको सॉल्व करना है। अभी आपको देखना है 70 और 95, इन दोनों का डिफरेंस साफ दिख रहा है अपन को 25, और ये होता है आपके 5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपका कितना 16 का, ये होता है आपके 4 का स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको 9 का, ये होता है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपका 4, ये होता है आपका 2 का स्क्वायर। तो अगला डिफरेंस आना चाहिए अपन का 1 का, यानी कि 1 का स्क्वायर। 40 आएगा तो ही अपना डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में पहले तो इन सबको लिखेंगे 95 70, ये लिख के ही तो आप टाइम बर्बाद कर देते, तभी तो एग्जाम में लास्ट टाइम पे आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो बिल्कुल आपको लिखना नहीं है। छोटी संख्या हो तो आप मन में ही कर सकते हो कि 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 और 25 आ रहा है। उसके बाद 54 को पहले 6 दे दो, ये 16 हो गया, यहाँ से आपके 9 मिल गया, यहाँ से आपके 4, तो सभी 5 4 3 ये सब स्क्वायर चल रहे हैं, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस 40
यहाँ पे 40 आएगा तो ही आपका अंतर 1 का आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, शानदार क्वेश्चन। गिरीश ने एक परीक्षा में 768 अंक प्राप्त किए जो पूर्णांक के 92% से 60% अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 738 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है कि उसके मित्र ने जो 738 अंक प्राप्त किए थे तो उसके लिए अपन को टोटल नंबर निकालना जरूरी है। तो ये देखिए, गिरीश ने एक परीक्षा में 768 अंक प्राप्त किए। कोई गिरीश नाम का व्यक्ति है, तो गिरीश ने क्या किया है, कितने अंक प्राप्त किया एग्जाम में, 768 अंक। पूर्णांक क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है मतलब अधिकतम अंक। जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, आप उसमें से कितने लेके आ रहे हो, 92। तो पूर्णांक का 92% से 60 का अंक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गिरीश ने जो अंक प्राप्त किए थे ये 768, ये 92% हो जाते हैं। 92% से 60 कम है, यदि हम इनको 60 दे देंगे तो ये 828 हो गया। अब ये कितने हो गया, 92% हो गया कि 828 क्या है, 92% है। तो आपको 92% की वैल्यू दे रखी है 828। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 828 में भाग देंगे 92 का। तो लास्ट डिजिट को देखिए कि 2 को क्या किससे गुणा करेंगे, 8 हो जाए कि 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 8। तो 9 दूनी 18 और 9 में 81 और 1 82। ये टोटल पूरी बार जाएगा 9 बार। तो ऐसे ही यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी, 9 × 100 बराबर 900। 900 टोटल नंबर का क्या था, पूर्णांक। ये था आपके मैक्सिमम नंबर। अब ये बोल रहा है यदि उसका मित्र, उसका एक फ्रेंड है, उसने 738 अंक प्राप्त किए। अब आपसे बस ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर आपका एग्जाम में 900 का था, 738 अंक आपने प्राप्त किए, तो उसे परसेंटेज में बताना है कि 738 900 का कितना परसेंट होता है। तो 2 0 से 2 0 चल जाएगी, 9 से काटेंगे, 963, 9 8 72, 9 दूनी 18। यानी कि उसके मित्र ने 82% अंक प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको सोल्यूशन? यदि आपको किसी को ये सोल्यूशन भी पसंद नहीं आया है तो हम क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं, चलो अधिकतम अंक कितने, मैक्सिमम आपके पूर्णांक है x है, ठीक है। तो 968 आपके कितने, 92% ऑफ x - 60, तो 768। तो 768 बराबर 92 इंटू x से 92 x - 60 हो गया। अब 768 इस 60 उधर के उठ के उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +60 बराबर 92x बराबर 60 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा आपके, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8 6 8 12, ये 828। 92x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, 828 बटे 92। यहाँ से भी सेम आया, x की वैल्यू क्या निकल के आई, 9। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 900। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में आगे पूछा था कि 900 में से उसके फ्रेंड ने 738 अंक प्राप्त किए, ये आपके कितने परसेंट थे। ये एग्जाम में जैसे आपकी कोई मार्कशीट आती है 10वीं में, मान लो आपने 600 में से 400 अंक प्राप्त किए, बताइए आप ये कितना परसेंट है। तो अपन ऐसे ही सॉल्व करते थे, 6 से काटेंगे, 6 का नगा 36, फिर 4 6 का नगा 36, 66 पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में यही पूछा था, उसे मित्र ने पूर्णांक थे तो सबसे पहले अपन को पूर्णांक निकालना था। पूर्णांक अपने 900 आ गए, उसमें से 738 अंक प्राप्त किए, मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 10% में बतानी है आपको, किस वार्षिक दर से 20 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ये ऐसे बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपए की राशि 20 साल में 200 रुपए हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर क्या लगेगा, वो भी परसेंटेज में, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT, हर किसी को याद होगा, PRT बटे 100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम इंटू 100। तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल करके देखिए आप कि SIP, देखिए यदि आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, अब ये किसी समय बाद 200 रुपए हो गए, तो ये तो है आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, ब्याज भी होता है और आपका मूलधन भी होता है। ब्याज प्लस मूलधन बना के क्या बनता है, मिश्र धन। तो 100 रुपए तो आपके खुद के थे और 100 रुपए ब्याज के। तो अपन के यहाँ से ब्याज निकल के आया कितना, 100 रुपए, यानी अपने ब्याज बराबर क्या हो गया, ब्याज बराबर मूलधन हो गया। जितने का ब्याज मिला था अपन को, जितना मूलधन था, देखिए यहाँ पे मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज भी उतना कितना है, 100 रुपए। जितने का ब्याज था उतना ही मूलधन है। अब इन दोनों को मिला के ही तो अपन का मिश्र धन बनता है। तो यहाँ पे अपन को सूत्र में प्रिंसिपल की जगह P दे रखा है, P की जगह मान लो X मान लो या फिर कुछ ही मान लो, X मान लो या फिर P मान लो, X या P कुछ ही मान लो। तो ये SI है, SI की जगह अपन मान लो P मान लेते हैं। P बराबर, यहाँ भी P है, P
इंटू रेट आपको निकालनी है आर इंटू टाइम दे रखा है आपको 20 साल 20। मैं एक और तरीके से इस क्वेश्चन बता दूंगा, बस समझ लीजिए, बटे 100। पी से आपका पी चला जाएगा, 100 उठ के उधर जाएगा तो 20 का भाग जाएगा, 20 पिंजो देखिए 100 उठ के इधर चला जाएगा बराबर 20 आर हो गया। आर से अपन 100 में भाग देंगे 20 का, तो 20 पिंजो 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया आपका 5%। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी राशि, जब राशि दुगनी होती है, जब आपका अमाउंट दोगुना होता है, यानी कि 100 रुपये से 200 रुपये हो गया, तो आपका ब्याज 100 रुपये आता है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन हो जाता है। तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आर बराबर 100/2 सॉरी 20, और 20 यहाँ किया था, समय दे रखा था इस वजह से, यानी कि टी। तो जब भी आपका धन दुगना हो रहा हो, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, दुगना हो रहा हो, आर बराबर 100/t। और मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि यदि आपका धन तिगुना हो रहा हो, 4 गुना हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तो कुछ चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आर बराबर 2 गुना हो रहा हो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100/t करेंगे। यदि आपका अमाउंट है जो ट्रिपल हो रहा हो, यानी कि 3p हो रहा हो, तब अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तब आर निकालने के लिए अपन 200/t कर देंगे। यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, ट्रिपल की जगह आपका 4 टाइम हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 300/t। इससे आपके डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि 100 से 200 हो तो 100 ले रहे हैं, 100 से यदि 300 हो रहा है तो अपन 200 ले रहे हैं, 100 रुपये से यदि 4 गुना मतलब 400 हो रहा है तो 300 ले रहे हैं। इतना कर लिया करो डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, यही काफ़ी है बस, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। यदि आपको बेसिक से करना है तो बेसिक सूत्र में जमा लिया करो, इस तरीके से हो जाएगा। और डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोला यदि 8x और 18 सतत अनुपात में है। अब जिस किसी को आता होगा सतत अनुपात और करने का तरीका आता होता तो वो डायरेक्ट गुणा करेगा 18 इंटू 144। 144 किसका रूट होता है, 12 का। ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा। तो आप भी ये तरीका देख लीजिए कि अगर 3 संख्याएं कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में हो, यानी कि सतत अनुपात में हो, तो हम हमेशा a अनुपात b अनुपात c लेते हैं। तो अंदर अंदर वाली संख्याएं गुणा हो जाती है और बाहर बाहर वाली संख्याएं गुणा हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, 3 संख्या हो, जब भी क्या हो, 3 संख्या हो। यहाँ भी आप 1 2 3 संख्या दे रखी है, 8 x और 18। x का मान पूछा है तो संख्या जमा देंगे, x बराबर x रेशो 18। ये बेसिक चीज़ें, x को गुणा करेंगे तो आपके x² आ जाएगा। अंदर अंदर वाली संख्या गुणा करते हैं, या फिर सतत अनुपात बराबर की जगह आप ये वाला रेशो भी यूज कर सकते हो। तो x² बराबर 18 × 144, x बराबर 144 पे रूट आ जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू ध्यान रखना 2 वैल्यू निकल के आएगी, +12 और -12। अगर ऑप्शन में -12 नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे, +12 दे रखा है इसलिए हम +12 कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यदि यहाँ पे -12 होता तो तब भी आपका ऑप्शन 12 होता, लेकिन यहाँ पे प्लस में दे रखा था +12। रूट में हमेशा x की 2 वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ से अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या बनी कि जब भी बीच वाली संख्या निकालनी है तो अपन रूट कर दे पहली संख्या इंटू आखिरी संख्या का। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ें जानने, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा सतत अनुपात वाला, तो आपको क्या करना है, आप भी डायरेक्ट से सॉल्व करोगे। 18 इंटू 8 करके उसका रूट कर दोगे। 18 × 144 होता है, 144 का रूट 12 होता है, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप भी मात्र 2 से 3 सेकंड में भी आंसर निकालोगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने जो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को आप जहाँ तक हो सके शॉर्ट्स क्वेश्चनों को जल्दी कीजिए, और अगर बाद में आपके पास टाइम बचे, क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको पैटर्न को समझना है। पहले आप ये समझिए कि उस क्वेश्चन में समीकरण दे रखे, समीकरण देने के बाद आपको मान दे रखे कि u का मान 3, v का मान ये, w का मान ये। तो इनमें से बताना है कि कौन सा मान सही होगा। तो एक समीकरण तो अपना ये हो गया a, दूसरा समीकरण हो गया अपना b, और तीसरा हो गया अपना c। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, a b c। अब पहले समीकरण से चलो सॉल्व करते हैं, u + के v + के w बराबर 2। अब अपन को इस समीकरण को a को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो b से मिल जाए या फिर c से मिल जाए। जैसे v को 2 से गुणा करेंगे तो यह मिल जाएगा,
ऐसे u को 6 से गुणा करेंगे तो समीकरण बी में मिल जाएगा। तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 2u प्लस 2v प्लस 2w बराबर 4 हो गया। अब ये वैल्यू देखते हैं किस में मिल रही है अपन को, सी में मिल रही है। तो यहाँ पे 5u प्लस 2v प्लस 2w बराबर क्या दे रखा है आपको 13। तो आपस में इनको क्या करेंगे अपन घटा लेंगे। घटाने के लिए मैं इसको नीचे इस वाली ऊपर वाला जो अपना निकल के आया उसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। 2a प्लस 2b प्लस 2w बराबर 4। अब मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने क्या किया, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर देखा कि नीचे जो समीकरण किससे मैच खा रहा है, तो सी से मैच खा रहा था। तो सी वाले को अपन ने लिख के अब इसमें से अपन घटाएंगे तो नीचे सब में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब घटाने पे ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से अपन को क्या मिलेगा u। तो ये 3u बराबर, अब इस चीज़ पे गौर कीजिए कि 13 माइनस के 4 करेंगे तो अपन को क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से u का मान क्या मिल गया आपको 9/3, 3 से काटेंगे 3। तो सबसे पहले अपन का u का मान निकल के आ गया क्या 3। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। ऑप्शन ए में भी u का मान है, ऑप्शन बी में भी u का मान है। तो अपन को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से अपन को u का मान पता चल गया। अब u को हम क्या करेंगे, u का मान पहले, अब u का मान रखेंगे हम पहले समीकरण। यहाँ पे u प्लस के v प्लस के w बराबर 2 दे रखा है। यहाँ पे हम u का मान रखेंगे 3 प्लस के v प्लस के w बराबर 2। तो 3 उठ के उधर चला जाएगा, v प्लस w बराबर 2 में से देखिए 2 माइनस 3 होगा। तो 2 में से 3 गए तो ये -1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके -1। ये हो गया आपके समीकरण 1। ठीक है, अब बी में देखते हैं, बी में u का मान डाल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा 6u प्लस 4v प्लस 5w बराबर 31। v में अपन u का मान डाल के देखते हैं, सॉरी ये b जो आपका समीकरण था इसमें अपन u का मान डालेंगे। तो u बराबर 3 है, तो 3 6 18 प्लस 4v प्लस SW बराबर 31। तो 4v प्लस SW 18 उधर के जाके 31 में से माइनस हो जाएगा तो ये आपके 13 निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया दूसरा समीकरण। तो अब ये देखिए 4v प्लस 5w बराबर 13, ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया और ये था आपका पहला समीकरण। अब इन समीकरण को अपन को क्या u का मान निकाल लिया, v का या w का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लो यहाँ देख लेते हैं 4v आ रहा है तो इस समीकरण को अपन पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये निकल के आएगा आपको 4v प्लस 4w बराबर -4। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे 4v प्लस 4w बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 था। अब इन दोनों को अपन क्रॉस करेंगे, माइनस करेंगे तो v से v कट जाएगा। 5w में से 4w गए तो ये w निकल के आ गया बराबर। अब यहाँ देखो और कीजिए 13 माइनस क्या कर रहे हैं अपन -4। तो माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 13 प्लस के 4 होगा, ना कि यहाँ पे 9 होगा। 13 प्लस के 4 करेंगे तो ये माइनर चीज़ें आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, -4 आ रहा है ऑलरेडी और फिर अपन माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 13 और 4 क्या हो जाएंगे 17। तो यहाँ से अपन को W का भी मान मिल गया, क्या W बराबर 17। अब देख लेते हैं W बराबर 17 किसमें, कि W बराबर 17 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे मत निकालना, टाइम लगेगा। यदि आगे भी निकालना चाहते हो आप तो अपन को 2 मान मिल गए, किस किस के, u के और w के। तो अपन इसी समीकरण से v प्लस w बराबर, अब अपन को v का मान चाहिए, -1 दे रखा है तो w का मान मिल गया अपन को 17। यहाँ से अपन v का मान निकाल लेंगे, -1 दे रखा है तो v बराबर 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 माइनस के 17। तो v बराबर क्या हो जाएगा -18। अब देख लेते हैं -18 है, यहाँ पे मिल गया v बराबर -18। तो सारे मान निकल के आ गए अपने, v बराबर -18, u बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए में मैच खा रहे हैं सारे, w बराबर 17, v बराबर 18। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइम बचता है आपको, यदि आता है सॉल्यूशन तो ही क्वेश्चन में फंसना, वरना मत फंसना। किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।